नमस्कार। आज हम बात करेंगे आपकी कुंडली का सबसे पावरफुल हाउस कौन सा है। हाउस की बात करें तो हमारे कुंडली के अंदर 12 हाउसेस होते हैं और ये हाउसेस अलग अलग चीजों से कनेक्टेड होते हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि आपकी कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल हाउस कौन सा है तो उसका सही इस्तेमाल कैसे करें, यानी कि सही इस्तेमाल आप कैरियर के लिए कर सकते हैं। क्योंकि जो हाउस सबसे ज्यादा पावरफुल होगा वो जिस घर से 11वां घर पड़ेगा, 11th हाउस पड़ेगा, उस हाउस से रिलेटेड चीजों से आप अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि कुंडली के अंदर सही डायरेक्शन का पता लग जाने पर आप अगर उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, उस ट्रैक पे चल लेते हैं, तो आपके लिए सब कुछ इजी वे में हो जाता है। और ये कुंडली इसी का एग्जाम्पल है कि इस व्यक्ति ने अपनी लाइफ को जब इसके अकॉर्डिंगली सेट किया तो उसकी लाइफ में चैलेंजेस खत्म हो गए और उसको घर बैठे एक अच्छी खासी इनकम जनरेट होने लगी। तो यहाँ पर हमें समझना ये है, अब जितनी भी बात अभी कही है उसको प्रैक्टिकल वे में और डिटेल में समझेंगे, जल्दी जल्दी समझेंगे ताकि शॉर्ट में सारी बातें समझ में आ सके। तो आपने सिंपली करना क्या है, जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या हॉरोस्कोप के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कुंडली क्या है, उनके प्लैनेट कहाँ बैठे हैं। सिंपली आपने क्या करना है, मोबाइल आजकल हर के पास है, अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। नॉर्मली एक कॉमनली ऐप यूज किया जाता है एस्ट्रोसेस, तो इसके बारे में आप सभी को पता होगा, इसको डाउनलोड कीजिए। उसमें आपने जैसे ये डिटेल लिखी हुई है, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये अपना डाल लेना है। यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल कुंडली ली है इसको देखने के लिए फिलहाल आप इसको भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिटेल डालने के बाद आपके सामने लगन चार्ट ओपन आएगा जो इस तरह का होगा। लगन कुंडली के बाद उसमें एक ऑप्शन होगा अष्टावर्ग का। अष्टावर्ग जो है ज्योतिष का बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, यानी कि इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एस्ट्रोलॉजी का कि अगर आप इसको तरीके से समझ लें तो आपके प्रेडिक्शन का लेवल काफी ज्यादा अप जा सकता है। अष्टावर्ग के बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे, विस्तार से पूरा डिटेल में समझेंगे कि अष्टावर्ग कितना डीपली आपके करंट टाइम पीरियड को, आपकी होल लाइफ को कैसे डिफाइन कर सकता है। मगर आज हम बात करेंगे सिंपली कि आपने अष्टावर्ग का सही इस्तेमाल करके अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग अपने कैरियर को कैसे डिसाइड करना है, अपनी लाइफ के अंदर कौन सा आपके जीवन में कमी रहने वाली है उनको समझना है। उसके लिए सबसे पहले जब आप अष्टावर्ग पे जाएंगे तो आपके सामने एक टेबल आ गई है। इस टेबल में एक नंबर के सामने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप ये डिटेल डालेंगे तो एक नंबर आपका ये, तो यहाँ पर 35 है। तो इस टेबल में भी आप देखेंगे जो आपके सामने है, एक नंबर के सामने 35 लिखा गया है। इसी तरह जब आप अपनी डिटेल फीड करेंगे तो आपकी कुंडली में 1 से 12 नंबर ये बने हुए हैं, इसके ठीक सामने कुछ ना कुछ टोटल बने हुए हैं। आपने उन टोटल को अपने चार्ट पर, इस चार्ट को जो आपकी लगन कुंडली है उसको ड्रॉ कर लीजिएगा और उनमें फीड कर देना है। तो जैसे यहाँ पर आपके सामने चार्ट में एक नंबर के आगे 35 है, तो यहाँ पर इस कुंडली में एक नंबर कहाँ पे आ रहा है, 6th हाउस में, हमने वहां पर 35 लिख दिया। अकॉर्डिंगली सभी जो नंबर्स दे रखे हैं उनको हमने आगे लिखते चले जाना है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया। अब हमें सिंपली समझना यह है कि अभी जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में एक आपके सामने स्क्रीन शेयर की गई, उसमें कुंडली के 12 घर बने हुए हैं और उनके अंदर उनसे क्या क्या देखा जाता है, यानी फर्स्ट हाउस से क्या देखा जाता है, सेकंड हाउस से क्या देखा जाता है, थर्ड हाउस से, इस तरह सारा कुछ लिखा हुआ है। आपने सिंपली उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसके बाद उसको पेपर पर ड्रॉ करके आप मेंशन कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा और मैच करने में इजी होगा। अब जैसे कि शॉर्ट में अगर बात करें तो वैसे तो हर हाउस से बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, पर मुख्यतः रूप से क्या क्या देखा जाता है, ये क्या है, आपका लगन भाव है जो आपके शरीर को बताता है, आपके रेजिस्टेंस पावर को बताता है, आपके जीवन के अंदर सक्सेस रेट को बताता है कि आप जीवन में सफल होंगे या नहीं होंगे। कुछ लोग जीवन के अंदर आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं, कुछ बड़ा नहीं कर पाते। कुछ लोग जीवन के अंदर आते हैं और डेफिनेटली कुछ बड़ा करते हैं, मगर कब करते हैं इसके बारे में हमने पहले बात करी है, तो वहां पर अभी नहीं जाएंगे। सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस क्या है, हमारे परिवार का, हमारे बैंक बैलेंस का, हमारी सेविंग्स का, हमारे कम्युनिकेशन स्किल का। थर्ड हाउस है
हमारे साहस का, हमारी मेहनत का, हमारे जो पड़ोसी हैं उनके साथ रिलेशन कैसे रहेंगे, खराब रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ये थर्ड हाउस पर डिपेंड करता है, आपके भाई बहनों का है। फोर्थ हाउस आपके वाहन का है, मकान का है और आपके सुखों का है। मकान, वाहन, गाड़ी वगैरह के जो भी कुछ सुख पूरी कुंडली के अंदर मिलते हैं वो फोर्थ हाउस से देखे जाते हैं। फिफ्थ हाउस आपके एजुकेशन का है, शेयर मार्केट का है, गैम्बलिंग का है, रोमांस का है, आपके संतान का है। सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है रोग, ऋण, शत्रु। मुख्यतः ये शत्रु आपको जीवन में दुखी परेशान करेंगे या नहीं करेंगे। रोग, छोटी बीमारियां सिक्स्थ हाउस से, बड़ी बीमारी एट्थ हाउस से देखी जाती है। तो यहां पर जब आपको ये सारी चीजें, जैसा कि ये चार्ट आपको डिस्प्ले में दिया गया है वीडियो के स्टार्टिंग में, उसमें देखेंगे तो लिखी मिल जाएंगी, वहां पे डिटेल में लिखी हुई है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? अच्छा, नॉर्मली आपको क्या होगा कि अष्टावर्ग आपने देखा होगा, मगर आपको बेसिकली क्या पता है कि अष्टावर्ग के अंदर किसी भी हाउस में जैसे यहाँ नंबर दिए गए हैं 35, 28, 22, 25, 28, 24, 24, जिस भी हाउस के अंदर 28 इट्स ए एवरेज पॉइंट, यानी वो घर एवरेज है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी बच्चे को 100 में से 50 नंबर मिल गए। जितना कम है, मान लिया यहाँ 24 है, 24 का मतलब क्या है कि 100 में से 40 नंबर मिल गए, यानी कि जिसको आप अच्छा नहीं कह सकते, परेशानी वाला कह सकते हैं। इसी प्रकार जिस हाउस में जितने कम होते चले जाएंगे, किसी में 17 हो सकते हैं, किसी में 18 हो सकते हैं, यानी कि वो हाउस उतना ही कमजोर होता चला गया। इसी प्रकार 28 से जितने ज्यादा होंगे वो हाउस उतना ही पावरफुल होता चला गया। अब इसका मतलब क्या है कि जो हाउस कमजोर होगा उससे संबंधित चीजों में जीवन में परेशानियां देखने को मिलेंगी। जो हाउस जितना पावरफुल होगा उससे संबंधित चीजों में जीवन के अंदर आपको गेन देखने को मिलेगा, उन सुखों की आपको प्राप्ति डेफिनेटली होगी। अब इसको हम गलती कहां करते हैं कि सिंपल ये देख लिया कि यहां पर 35 है, तो इस कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल हाउस कौन सा दिखाई दे रहा है? आपका सिक्स्थ हाउस, जहां पर 35 मार्क्स मिले हैं। मगर एग्जैक्टली ये सही नहीं है। इसको एग्जैक्टली चेक करने के लिए आपको क्या करना है? आपको सिंपली 159 के रूल का इस्तेमाल करना है। और 159 का क्या है मतलब है? जहां पर भी किसी भी हाउस को चेक करना हो, जैसे अब हमने इस हाउस को चेक करना है कि उस कुंडली में 35 सिक्स्थ हाउस में है, तो हमारे दृष्टिकोण से सिक्स्थ हाउस इज वेरी पावरफुल। मगर क्या ये एग्जैक्टली पावरफुल है? ये जितना दिखाई दे रहा है उतना है भी या नहीं? इसके लिए क्या करा जाएगा? ये सिक्स्थ हाउस को हम फर्स्ट हाउस मान के चलेंगे, यानी कि 1 के नीचे क्या लिख देंगे? 35। 5 हाउस यानी कि यहां से पांचवा घर, 1 2 3 4 5, यानी कि फिफ्थ हाउस में कितने मार्क्स मिले हैं उसको चेक करेंगे। कितने मिले हैं? 28। तो ये फिफ्थ हाउस से 28 मार्क्स आ गए। इसके बाद नाइन्थ हाउस, तो यहां से नाइन्थ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 30 मार्क्स, यानी इसका टोटल करेंगे तो आपका कितना हो गया? 5 और 8, 13 का 3, 4 और 2 6 और 3 93। अब 93 इसका एवरेज निकालेंगे तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे कितना आ गया? 31। इसको डिवाइड करके 31, यानी कि जो एवरेजिंग थी 28 उससे ज्यादा, यानी कुल मिला के ये हाउस 28 से ज्यादा पॉइंट लेके बैठा हुआ है इसकी एवरेजिंग करने पर, यानी ये अच्छा हो गया। अब इस कुंडली के अंदर आपको 11th हाउस, अब इसका अच्छा होने का मतलब क्या है? सिक्स्थ हाउस किसका है? रोग, ऋण, शत्रु, हमारी डेली इनकम, यानी डेली इनकम के मामले में ये हाउस अच्छा है। सिक्स्थ हाउस से जॉब देखी जाती है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जॉब के माध्यम से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है या सेल्फ एम्प्लॉयड वाले कामों से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है। मगर किस तरह के कामों से लाभ प्राप्त करेगा, यानी कि जॉब करनी है या सेल्फ एम्प्लॉयड वाले जॉब का काम करने हैं, तो किस सेक्टर में जाना है वो भी आप इसी से इजीली चेक कर सकते हैं, उसको भी समझते हैं। अब देखिए सिक्स्थ हाउस जो है आपको ये देखना है कि ये किस हाउस से 11वां है, क्योंकि 11वां घर जो होता है हमारी कुंडली के अंदर
हमारी आय का होता है, हमारी इनकम का होता है। तो ये किस हाउस से 11वां घर है। अब यहां पर अगर हम काउंट करेंगे तो एट्थ हाउस किसी भी हाउस को काउंट करते हैं तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये एट्थ हाउस से 11वां घर है, इससे 11वां है। 11वां यानी कि जिस हाउस से 11वां होगा तो सिक्स्थ हाउस डेली इनकम का है, किससे है, एट्थ हाउस से। एट्थ हाउस किस चीजों का है, एट्थ हाउस है गुप्त रहस्यों का, रिसर्च का। तो ऐसा व्यक्ति रिसर्च के माध्यम से, किसी फील्ड में रिसर्च के माध्यम से, अकल्ट साइंस से, ज्योतिष गुप्त विद्याओं के माध्यम से पैसा कमा सकता है। और इस व्यक्ति को जब ये एडवाइस दी गई तो डेफिनेटली इसके लाइफ में बड़ा जबरदस्त चेंज आया। ऐसे कुंडली में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि जातक को भाग दौड़ करनी है या बैठ के पैसा कमाना है, घर बैठ के कमाना है, घर चेंज करके कमाना है, किसी शहर में रह के कमाना है, ये शहर चेंज कर, और भी चीजें फैक्टर करती हैं। मगर यहां पर अष्टवर्ग से आपने ये चेक किया। अब इसी प्रकार जैसे फिफ्थ हाउस की बात करें तो फिफ्थ हाउस किसका है, शेयर मार्केट का। तो यहां पर इस कुंडली में तो सबसे ज्यादा यहां पे थे। अगर ये 35 पॉइंट्स यहां पे होते, सॉरी यहां पे होते हैं सेवेंथ हाउस में, तो यहां से 11वां घर, यहां से 11वां घर, तो आपने एक, इससे अगर 11वां घर काउंट करते तो आपका आता फिफ्थ हाउस। तो आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। तो इसी तरह इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। मगर हमारा आज बात करने का पर्पस क्या था कि आप अपने जीवन के बारे में केवल एक छोटे से फार्मूले से ये समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली के किस हाउस में कितनी प्रॉब्लम है। अब सपोज कीजिए, लेट फॉर एग्जांपल यहां पर लिखा होता 28 से कम, 24, 18, 14, 11, ऐसे भी मैंने देखे हैं। तो जितना कम सेवेंथ हाउस उतना वीक। सेवेंथ हाउस से क्या देखा जाता है, पार्टनरशिप, बिजनेस, मैरिड लाइफ, इन सब चीजों में चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। यानी कि आप समझ गए कि मुझे बिजनेस नहीं करना है, ये बिजनेस का है, ये नौकरी का है। अगर ये स्ट्रांग है तो नौकरी में जाना है, ये स्ट्रांग है तो बिजनेस में जाना है। दोनों स्ट्रांग हैं तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करते हैं। उसके बाद फिर आपको कुछ अन्य चीजों को भी देखना होता है, मगर फिलहाल आप ये डिसाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार अब सपोज कीजिए इस कुंडली में सबसे ज्यादा वीक पॉइंट कहां दिखाई दे रहे हैं, आपका 24 है ना, 22 है। 22 कहां पे आ गए, एट्थ हाउस में। अब 22 पॉइंट अगर हैं तो क्या यहाँ पर एग्जैक्टली इसका एवरेज निकालना होगा कि ये कितना अच्छा है कितना खराब है। इसको भी चेक करने के लिए या 11th हाउस ले लेते हैं। 11th हाउस कुंडली के अंदर यहाँ पर आय का भाव है, तो 24 11th हाउस में है। यहां से पांचवा, 1 2 3 4 5, पांचवें कितने हैं, 33। उसके बाद सातवां, 5 यहां हो गए थे, 6 7 8 9, 28, 4 और 3 7 और 8 15 का 5 1, 3 और 3 6 और 2। इसको अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 24, यानी कि एक अभी बचा, यानी कि 28 से हल्का सा ऊपर चला गया। यानी कि जो अब आप क्या देखते कि अष्टवर्ग में 24 मार्क्स मिले हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति की आय में जो है समस्या रहेगी। मगर ऐसा नहीं है। यहां पर जब आपने इसकी एवरेजिंग करी 159 का रूल लगाकर, देन आपने क्या पाया कि यहां पर 28 जो एवरेज थे उससे ये हल्का सा क्रॉस कर गया, यानी कि वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आपने किसी को कोई चीज बतानी है या अपने परिवार की कुंडली में किसी को कोई चीज चेक करनी है, तो वहां से आपको एग्जैक्टली चेक करने के लिए ये 159 का फॉर्मूला अप्लाई करना है। उससे आप क्या होगा कि जो चार्ट आपके सामने अभी डिस्प्ले किया गया है, कुंडली के ये हाउसेस हैं, उसके बारे में अब भाग्य भाव को चेक करना है। तो ये आपका भाग्य है। अब भाग्य भाव आपका इसमें कितना दिखाई दे रहा है, 25, यानी कि लाइफ में ऐसे व्यक्ति के चैलेंजेस काफी रहेंगे, स्ट्रगल ज्यादा रहेगा। मगर एग्जैक्टली ये 25 हैं या इससे भी ज्यादा ये खराब कंडीशन में है, या
अच्छी कंडीशन में है, उसके लिए इसकी भी एवरेजिंग निकालेंगे। यहां से अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, यहां पर 25 आ गए भाग्य भाव में, इससे पांचवें में आ गए 31, और इसके बाद यहां से सातवां ये हो गया 8 9 28। इसकी एवरेजिंग करेंगे तो 6 8 14 का 4 हाथ से लिख, 3 और 3 6 और 2 8, इसको डिवाइड करेंगे 28 आ गए। यानी कि यहाँ आपकी जो एवरेजिंग निकल के आई वो 28 निकल के आई। इसका मतलब क्या है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्य ठीक है, कमजोर नहीं है। जो दिखाई दे रहा था, तो जो आपको दिखाई दे रहा था वो नहीं है। हालांकि हम जितनी वीडियोस में बात करते हैं वो ये करते हैं कि आपने किसी भी हाउस को समझ लेना कि ये वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इन सब चीजों को अगर आप समय रहते समझ लें तो हम उसको फ्यूचर के लिए रेमेडीज करके प्लान कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर इसी प्रकार जैसे अभी हमने काउंट किया कि भाई 8th हाउस से 11वां अगर 6th हाउस है और वो अगर पावरफुल है तो आप ज्योतिष के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। इसी प्रकार कुंडली के 12 भाव से हम कैलकुलेट करके कि कौन से हाउस से किस माध्यम से पैसा कमाया जा सकता है उसके बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि वो काफी डिटेल्ड हो जाएगा। तो अगर उस पर आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर उसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे, जिससे कि आप हर हाउस के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन लेके चल सके। कहां रह के काम करना है, घर रह के काम करना है, ये सारी बातें जब हमें लाइफ में समझ में आ जाए कि भाई हमारी कुंडली क्या क्या एडवाइस कर रही है, इस लाइन में जाना है, ऑफलाइन करना है या ऑनलाइन करना है, अपने शहर में करना है या दूसरे शहर में करना है, बिजनेस करना है कि नौकरी करनी है, पार्टनरशिप करनी है या नहीं करनी, ये सारी बातें जब आप एक लिस्ट बना के उसके अकॉर्डिंग सब चीजें प्लान कर लेते हैं, देन आपकी लाइफ बहुत इजी गोइंग हो जाती है। देन यू कैन प्लान एवरीथिंग। और जब आप उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तब आप महसूस करेंगे कि आपको चीजें बहुत इजीली गेन होना स्टार्ट हो जाती हैं। जो चैलेंजेस हैं वो काफी आपके रिड्यूस होते चले जाते हैं। और ये सारी बातें प्रैक्टिकली टेस्ट की गई हैं। ये चार्ट एक नॉन पर्सन का है, हमारे नाम मैं आपको डिस्प्ले में नहीं लूंगा, मगर इज वेरी रिनॉन पर्सन। उसने जब इस ट्रैक पे गया तो अच्छा खासा गेन किया। और इसी प्रकार हमारा भी प्रयास ये है कि आप भी घर बैठकर इन सब चीजों को समझ के बहुत अच्छा सा बेनिफिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक होरोस्कोप लेंगे, उस पर यही सारे रूल लगाकर समझने का प्रयास करेंगे कि हमें कुंडली के अंदर पॉइंट वाइज पॉइंट क्या क्या चीजें देखनी हैं जो ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि बहुत डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने मोटे मोटे तौर पे 5-6 पॉइंट पकड़ने हैं और उसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड कर लेना है कि भाई कहाँ वीकनेस है कुंडली में, ओवरऑल लाइफ कैसे रहेगी, करंट टाइम पीरियड कैसा चल रहा है, अच्छा कब आने वाला है, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट करना क्या है। नॉर्मली हमें क्या पता होता है कि जब लोग बात करते हैं कि मैं 2 घंटे इस मंत्र की माला का जाप करता हूं, मैंने 3 अंगूठी पहन रखी है और अभी अभी मैं यहां पूजा करवा के आया और वहां पूजा करवा के आया, तो हमने पूछा कि फाइनली हुआ क्या, कि हुआ कुछ नहीं। तो बात समस्या ये आती है कि करवा के आए उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पैसा खर्च किया उसमें प्रॉब्लम नहीं है, मगर रिजल्ट क्या है। रिजल्ट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो लगन चार्ट के अकॉर्डिंग रेमेडीज एडवाइस की जाएंगी वो परमानेंट, पूजा पाठ भी उसी के अकॉर्डिंग परमानेंट करना है कि किस भगवान की पूजा करनी है, डेली मंदिर जाना है या नहीं जाना है। ये छोटी छोटी बातें लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाती हैं। वर्षफल इज द मेन पार्ट, कि आपकी लगन कुंडली कितनी भी अच्छी है या खराब है, डजंट मैटर। आपका ये साल कैसा जाएगा, जो पैदा लेकर हो गए सो हो गए, मगर अभी आगे क्या करना है, कैसे ठीक रखना है, वो वर्षफल। हर साल आपकी महादशा लोगों की आती है, 7.5 आ गई, महादशा आ गई, चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं होना है, डू रेमेडीज, सिंपल रेमेडीज हैं, कोई पूजा पाठ नहीं है, मगर रिजल्ट डेफिनेटली देंगी। तो अपने कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को लेना है या आपका 2 प्लैनेट वाले कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करना है, कौन सा टॉपिक लेना है सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।